ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 श्लोक संख्या 63। अग्निश्वातः अग्निश्वातगण बर्हिषभः बर्हिषभगण सौम्यः सौम्य पितरः पूर्वज पितृगण आज्यपः आज्यपगण स अग्नयः जिनका साधन अग्नि सहित है अनग्नयः जिनका साधन अग्नि रहित है तेषां उनकी पत्नी दाक्षायणी राजा दक्ष की कन्या स्वधा स्वधा अग्निश्वातः पर्विषभः सौम्यः पितर आज्यतः साग्नयो तग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। अग्निश्वात कर बहिश्वात कर सौम्य गण तथा आजप गण ये पितर है। वे या तो साधनिक है अथवा निरग्निक। इन समस्त पितरों की पत्नी स्वधा है जो राजा दक्ष की उनसे तधार उत्पन्न कन्याएं वे तो वयुना भाविनी स्वधा उभे दोनों ही ब्रह्मवादिनी ज्ञान विज्ञान पारगे तथा वैदिक ज्ञान में पारंगत एक तधार कन्या दे वयुनां भाविनीं स्वधा एते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान पारगे। पुत्रों को प्रदत्त स्वधा ने वयुना तथा धारिणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत। अवश्य पत्नी तो लेकिन सती नामक अवम को देवता अनुव्रता सेवा में श्रद्धा पूर्वक संलग्न आत्मनः अपने ही सदृशम समान पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। गुणशीलतः अच्छे गुणों तथा चरित्र से। भवस्य पत्नी तु सती भवं देवं मनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न
न लेभे गुणशीलतः। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान नहीं हुए। यद्यपि वे सदैव अपने पति की सेवा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संगत में रहने वाली थी। विपरीत पिता के समान अप्रतिरूपे अनुपयुक्त स्वे अपने हवाय शिव को अनाग से निर्दोष रुषा क्रोध से अप्रौधा प्रौढ़ होने के पूर्व एवं ही आत्मना अपने से आत्मान शरीर अजहात त्याग दिया योग संयुता योग से पितर्य प्रतिरूपे स्वे हवायानाग से रुषा अप्रौढ़वात्मनात्मानम् अजहाद योग संयुता। इसका कारण यह है कि सती के पिता राजा दक्ष शिव के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया। तात्पर्य समस्त योगियों के प्रधान होते हुए भी शिव ने अपने लिए कोई आवास नहीं बनाया। सती एक महान राजा दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी और चूंकि सती ने शिव को अपने पति के रूप में चुना था, अतः राजा दक्ष उससे अभी प्रसन्न नहीं थे। फलतः जब भी वह अपने पिता से मिलती, वह उनके पति की अनावश्यक आलोचना करते, यद्यपि शिव दोष रहित थे। इस कारण से युवावस्था के पूर्व ही सती ने पिता राजा दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जिससे उसके कोई संतान न हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ अंतर्गत मनु की पुत्री वंशावली नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य थे। तो यहाँ पर जो वंशावली चल रही थी मनु पुत्रियों की, तो उन पुत्रियों में से जो प्रसूति थी जिनका विवाह दक्ष के साथ हुआ, उसकी 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 भरत को दी गई, 1 अग्नि को दी गई, 1 पितरगण को दी गई। तो आज जहाँ चर्चा हुई से प्रारंभ हुआ, ये समस्त जो पितरगण थे, इससे स्वधा नामक पुत्री से 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई, जो कि वयुना और धारिणी थी। तो ये वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। तो जैसा कई बार चर्चा होती है कि स्त्रियों के लिए वैदिक ज्ञान नहीं है, लेकिन ये कन्याएं वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। तो ये जो सामान्य चर्चा है कि सामान्य स्त्रियों के लिए वैदिक ज्ञान नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि वैदिक ज्ञान के लिए बहुत शुद्धि चाहिए और उसको समझने के लिए जितनी शक्ति लगानी है, जितना ध्यान लगाना है, तो अधिकतर देखा जाता है कि वैदिक स्त्रियों में नहीं होता। लेकिन शास्त्र बार बार उदाहरणों से ये भी बताते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हुई भी हैं और अभी भी हो रही हैं जो वैदिक ज्ञान को, अगर उनमें ऐसी लायकात हो, योग्यता हो, तो उसमें पारंगत हो सकती। तो इसीलिए असली चीज़ जो है वो यही है कि अब सब शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है और शरीर की योग्यता पुराने कर्मों के कारण है, लेकिन अभ्यास के द्वारा, भक्ति के द्वारा उस योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे अधिकतर स्त्रियों को अबला कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि भाई स्त्री अबला है। क्यों कहते हैं कि शरीर के स्तर पर पुरुषों से कम बल होता है स्त्रियों में, लेकिन शास्त्र और आचार्यगण बताते हैं कि बल सिर्फ शरीर का नहीं होता, शरीर के बल से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है साधन का बल। किसी भी चीज़ का आप अभ्यास करोगे तो अगर आपके शरीर में बल नहीं भी था तो भी साधन से उससे ज़्यादा बल आ जाएगा। और उससे भी ज़्यादा विशेष होता है भक्ति का। तो भक्ति का बल जिसमें होता है वो साधन बल से भी ज़्यादा बल होता है। इसके असली बल जो है वो भगवान की भक्ति का है। सूरदास जी भी कहते हैं, अपबल बहुबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सफल हारे को हरिनाम। कि संसार में लोग किसका सहारा लेते हैं? अपबल। अपबल यानी कि अपनी पर्सनैलिटी का बल होता है कई लोग,
कई लोग जहाँ खड़े हो जाएंगे तो अपने आप सबकी नजरें घूम लेंगे, अरे भाई ये आए अब्बल। फिर तपबल होता है, अकबल से ज्यादा तपबल महत्वपूर्ण होता है कि तपस्या जिसने करी हो उसका व्यक्तित्व कैसा भी हो, लेकिन साधक तपस्या करके और विशेष हो सकता है। फिर अव्वल, तपबल और बाहुबल शारीरिक बल। चौथा बल है दाम, पैसे का बल। तो संसार में सभी लोग इसी बल के पीछे रहते हैं, लेकिन इन सब बलों का जो आश्रय छोड़ दे उसको अभिनाव का बल है, और वो सबसे अच्छा बल है, सबसे श्रेष्ठ बल है। तो इस प्रकार से ये दोनों पुत्रियां भी ब्रह्मवादी बनी और वैदिक ज्ञान में पारंगत हुई। और उसके बाद आगे कथा शुरू होगी भगवान शिव की, किस प्रकार से उनका विवाह सती के साथ हुआ, और जो उनके दामाद मतलब अपने दामाद को दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे, क्योंकि भगवान शिव है तो सबसे अच्छे भक्त, लेकिन बाहर से वो सबसे खराब व्यक्ति की तरह रहते हैं। अपने शरीर पर राख बल लेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, सांप लपेटे हुए हैं, तिलक ऊर्ध्वपुंड भी लगाएंगे, त्रिपुंड लगाएंगे, जटाएं बड़ी बड़ी हैं। तो उनका ये वेश उनको इसीलिए अच्छा लगता है कि ठीक है संसारी लोग मुझसे दूर रहे। जैसे उदाहरण में आता है कि भक्त लोग जो है वो चाहते नहीं है कि संसारी लोग हमारे आसपास है। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज के जो गुरुदेव थे गौर किशोरदास वायदा जी, तो उनके बारे में प्रसिद्ध आता है कि वो जब भजन करते थे तो वो ऐसी जगह पर जाकर भजन करते थे जहाँ पर लोग मल पिलाते थे, जहाँ पर बहुत बदबू हो, जहाँ पर कोई आना पसंद ना करे, ताकि जो संसारिक लोग हैं वो आएंगे। तो इसलिए भगवान शिव का ऐसा स्वभाव है, और इस कारण से कई बार ऐसा देखा जाता है कि भगवान शिव को जो सात्विक लोग हैं वो कई बार उनकी भर्त्सना करने लग जाते हैं या निंदा करते हैं, लेकिन उस निंदा का फल बहुत ही भयावह होगा, क्योंकि अगले स्कंद में हमें देखने को मिलेगा। और माता सती ने भी बिल्कुल यही किया, बिल्कुल हमारे लिए उपयुक्त उदाहरण पेश किया कि किसी वैष्णव की निंदा करने वाले से कुछ भी मत लो। तो उन्होंने क्या कहा कि ये शरीर आपका दिया हुआ है और आप शिव निंदक हैं, तो इसलिए मैं ये शरीर स्वीकार नहीं कर सकता। तो वैष्णवों की निंदा जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, भयावह है, और इसकी डिटेल से चर्चा जो है वो अगले अध्याय में कि किस प्रकार से दोनों में क्यों फूट पड़ी, और फिर करते करते इतना हो गया कि दक्ष थी उसको भगवान शिव ने उनको मार दिया, और माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया, और फिर दक्ष के सर पर पकड़े का सर लगा दिया। इस प्रकार से बाबा जी इसलिए कह रहे हैं, तो बोल रहे शिव जी की और सती की कोई संतान नहीं था, तो कार्तिक कैसे? तो पार्वती जी से उत्पन्न हुआ। जब सती जी अगले शरीर में पार्वती जी का शरीर लेकर आए। अच्छा, सती और पार्वती उस समय अलग अलग जब ये दक्ष ने पढ़ेंगे कि क्या श्राप दिया उनको शिव जी को? दक्ष में भगवान सुनेंगे पढ़ेंगे, पर ये श्राप ऐसा आता है कि तुम्हारे जितने भी अनुयायी होंगे वो सदैव अज्ञान से ढके रहेंगे। तो बदले में आके इन्होंने भी श्राप दे दिया जो शिव जी के अनुयायी थे कि सारे ब्राह्मण जो है वो हो जाएंगे, कहते हैं बंधु हो जाएंगे। तो ऐसे करते हुए पूरा चलता है, एक एक वचन एक एक कर्जे कर समाएंगे। अभी तो ब्राह्मणों का जो श्राप है अन्न कल लक्षण लोग ठीक, अगर एक टाइम में जिंदाई करना हो तो तत्व दुष्ट चिंतन हमेशा होता है। भक्ति मतलब भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। चिंतन तो चिंतन तो जो है, चिंतन जो है वो कंस भी करता था भगवान का हमेशा। तो कंस का जो चिंतन था वो अनुकूल भाव से नहीं था, प्रतिकूल भाव से था। तो इसलिए चिंतन तो आपने कोई कर रहा है, लेकिन ऐसे साथ में एक बार भाव शब्द जोड़ दे कि अनुकूल भाव से। अनुकूल भाव से चिंतन का मतलब हुआ तो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। भगवान के तमोगुण को बढ़िया निकलते, तमोगुण को कंट्रोल करता है। तो राजा दस थे यार, जब उनका शरीर के गर्दन उनकी मतलब काट दी गई थी, और बाद में जो गर्दन कटी के अंदर वो मतलब
सीता उतर रहे हैं, पम 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 बोल रहे हैं उस दर्शन से, बकरे की आवाज़ में। तो पूजा तो उसकी करके दामाद होकर करके वो मतलब उनका भूटान करे, ये मतलब से बात समझ नहीं आता मुझे। क्योंकि यहीं से तो शुरुआत होती है ना, शुरुआत यहीं से होती है लड़ाई झगड़े की, कि वो शिव जी को अपना दामाद समझते हैं और शिव जी उन्हें प्रणाम नहीं करते। ऐसा नहीं कि शिव जी करना नहीं चाहते, लेकिन शिव जी भगवत ध्यान में है। और जब दक्ष प्रजापति आते हैं तो सभा में सब लोग प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी नहीं करते क्योंकि वो तो पिता है, और शिव जी नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं लगता कोई आया है। तो ये इस बात से ही शुरू होती है कि उन्हें क्रोध आ जाता है कि ये अपने ससुर को प्रणाम नहीं करना। तो फिर बाद में समझ आ जाती है कि नहीं, ये मेरा जमाई नहीं है, ये ईश्वर है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए वहीं से जहाँ से गड़बड़ शुरू हुई वहीं पर आकर ठीक होती है। कौन मतलब भगवान समझ में आएगी? भगवान जी पहले ही बैठे हो तक बाद में सब बैठे होते हैं। पहले टाइम में प्रणाम का बड़ा चक्कर बना। नहीं, अभी जो होता है अभी भी सबको प्रणाम करना चाहिए। नंदती वैदृष्टि वैष्णवा ना अभिनंदती, वैष्णव को प्रणाम ना करना भी अपराध होता है। कोई वैष्णव आपसे मिल रहा है, उससे ना मिलना भी अपराध होता है। जैसे ऐसा अपराध पता नहीं प्रहलाद महाराज को ऐसा शास्त्र में भी कहा। एक बार प्रहलाद महाराज को भी अपराध लग गया था कि नारद मुनि आए और उनको पता नहीं चला कब आए, तो वो प्रतीक्षा करते हैं, तो कोई अपराध लग गया। इस कारण से उनके आगे चल के कुछ समय एक छोटा सा किस्सा होता है कि वो भगवान की स्मृति भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। तो भक्तों को प्रणाम ना करना, भक्तों के प्रति दुर्भाव रखना, ऐसा सोचना भी कि भाई ये चाहे हम प्रणाम करें बाहर से अच्छा, लेकिन अंदर से सोच रहे हैं अच्छा नहीं, तो गड़बड़ है। लेकिन प्रभु जी कई बार हो जाता है हम प्रणाम करते हैं लेकिन आँखें नहीं मिलती है और प्रणाम हम अपनी तरफ से तो फिर हम अपनी तरफ से करना है, अपनी तरफ से आपने कदों का अपराध नहीं रहेगा। मुझे तो गुरु महाराज को भी देखा हमने, जैसे ये अंदर हॉल के अंदर भक्त बैठे सब प्रणाम करते हैं, प्रणाम महाराज क्योंकि गुरु भी आएगा प्रणाम करते हो। बिल्कुल करते हैं। कभी भी जब भी कोई भी उन्हें प्रणाम करता है तो वापस वो प्रणाम जरूर करता है, जैसे महाराज आचार्य। जय राधे जय कृष्ण जय जय
Krishna, 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 Krishna,